नमस्ते मित्रों, मेरे चैनल काला राज में आपका स्वागत है। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया और भी रोचक वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। हमारी भूतिया दुनिया में आपका स्वागत है। कृष्णम्मा का घर का दृश्य। एक गांव में कृष्णम्मा नाम की एक युवती रहती थी। वह इतनी सुंदर थी कि गांव में हर कोई उसकी खूबसूरती पर मोहित हो जाता था। लेकिन कृष्णम्मा के पास एक रहस्य था जिसे वह किसी को बताने से डरती थी। एक रात जब पेड़ों, झाड़ियों और पत्थरों के बीच ठंडी हवाएं चल रही थीं, कृष्णम्मा अपने घर के पास एक अंधेरे रास्ते पर चल रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि उसके घर के पास कोई अजीब सी उपस्थिति थी। वहां से एक विचित्र आवाज आ रही थी, पैरों की चहलकदमी की आवाज। कृष्णम्मा डर गई और उसने उस आवाज का पीछा करने की कोशिश की, लेकिन वह रास्ता और रहस्यमयी हो गया। आवाज और तेज हो रही थी। डर के मारे वह अपने घर की ओर भागी, लेकिन वहां कई भूतनुमा आकृतियां उसका इंतजार कर रही थीं। उस रात की घटना ने गांव में लंबे समय तक चर्चा का विषय बना दी। वह अनुभव कृष्णम्मा को रातों की नींद हराम करने लगा। कुछ दिनों बाद जब वह मुंबई गई तो उसे वहां भी वही आवाजें और कदमों की आहट सुनाई दी। अंततः कृष्णम्मा ने समझ लिया कि उसे इस डर का सामना करने के लिए शक्ति की जरूरत है। उसे अपने भाग्य को फिर से हासिल करना होगा। और फिर उसने उस डर को छोड़ दिया, लेकिन उसका रहस्य अभी भी अनकहा था। कृष्णम्मा ने उस डरावनी आवाज से भागने का फैसला किया, लेकिन उन भूतिया आकृतियों से बचना उसके लिए मुश्किल हो गया। हर रात वह पुरानी आवाजें उसे परेशान करती थीं। नींद न आने की वजह से वह जादू टोने में फंसी हुई महसूस करती थी। एक दिन उसने गांव के एक बुजुर्ग ज्ञानी से मिलने का फैसला किया। वह बुजुर्ग रहस्यमयी था, लेकिन लोग कहते थे कि वह पुराने रहस्यों को जानता है। कृष्णम्मा ने उससे मिलने का निश्चय किया। बुजुर्ग ने उससे पूछा, तुम्हारे गांव में क्या हुआ? कृष्णम्मा ने अपनी कहानी सुनाई। बुजुर्ग ने कहा, तुम्हारे घर के पास वह रास्ता खतरनाक है। वहां आत्माएं हो सकती हैं जो दूसरी दुनिया से आती हैं। अगर तुम अपनी उपस्थिति को बचाना चाहती हो तो तुम्हें पवित्र अनुष्ठानों का पालन करना होगा। बुजुर्ग ने उसे एक मंत्र दिया और कहा, अगर तुम अपनी उपेक्षा को बदल सको तो ये आत्माएं तुम्हें छोड़ देंगी, नहीं तो वे तुम्हें पुराने नामों के साथ फिर से बुलाएंगी। कृष्णम्मा ने उत्साह के साथ उस मंत्र को अपनाया और अपने घर को और सुंदर बनाने लगी। उसने एक रहस्यमयी किताब पाई जिसका नाम था रहस्यों का इतिहास। उस किताब में प्राचीन मंत्र और देवताओं के आशीर्वाद थे। किताब पढ़कर कृष्णम्मा ने अपनी शक्ति को पुनः प्राप्त किया और उस रास्ते का सामना करने के लिए तैयार हो गई। वह अपने घर लौटी और हर रात किताब के मंत्रों का जाप करने लगी। उसने उन आवाजों से बात करने की हिम्मत जुटाई। एक रात वह उस रास्ते पर गई और मंत्रों के साथ खड़ी रही। इस बार वह डर के बजाय प्रेम और शक्ति के साथ उन आवाजों का स्वागत करने लगी। तुम इस घर में नहीं आ सकते, उसने दृढ़ता से कहा और अपनी शक्ति से उन आत्माओं को शांत किया। आत्माएं उसकी हिम्मत से प्रभावित हुईं और उसे अपने रहस्य बताने के लिए तैयार हो गईं। अगली रात कृष्णम्मा फिर से उस रास्ते पर गई। इस बार वह किताब के मंत्रों के साथ पूरी तरह तैयार थी। वह बिना डर के खड़ी रही और उसने उन भूतों को देखने की शक्ति महसूस की। तुमने हमें कौन सा दुख दिया है? उसने हिम्मत से पूछा। मैं तुम्हारी बात सुनने के लिए यहाँ हूँ, एक प्राचीन आत्मा की आवाज ने जवाब दिया। तुमने हमारा दुख समझा, लेकिन हमें बंधनों से मुक्ति चाहिए। इस घर के आसपास लोभ और अशुद्धता है। कृष्णम्मा ने उनकी बात सुनी और मंत्रों का जाप शुरू किया। मंत्रों की शक्ति से आत्माएं शांत होने लगीं। उसने कहा, तुम्हें जो दुख है उसे दूर करने में मैं मदद करूंगी। तुम में वह शक्ति है जो दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल हो सकती है। उसके मंत्रों ने आत्माओं को स्थिर किया। उसने देवताओं का आह्वान किया और अपनी हिम्मत से उन आत्माओं को शांति दी। अंत में उसने उनके लिए एक रास्ता खोला जिससे वे मुक्त हो सकें। आत्माओं ने कहा, तुम जल्द ही शुद्ध जीवन जी सकती हो, लेकिन हमें शांति चाहिए। कृष्णम्मा
कृष्णम्मा ने उनकी बात मानकर अपने गांव में शांति और प्रेम के लिए काम शुरू किया। उसने हर हफ्ते मंत्रों का जाप किया और गांव वालों को एकजुट करके उनके लिए प्रेरणा बनी। कृष्णम्मा ने गांव में जो बदलाव किए वे असाधारण थे। वह हर हफ्ते मंत्रों का जाप करती और गांव वालों को शांति और कल्याण के लिए प्रेरित करती थी। गांव वाले उसे सम्मान देते थे और उसकी कहानियों को अपने दोस्तों के साथ साझा करते थे। एक दिन एक बूढ़ा व्यक्ति गांव में आया और बोला, कृष्णम्मा, क्या तुम कुछ और हासिल कर सकती हो? अब समय है कि तुम स्वर्ग की ओर बढ़ो। उसकी बात सुनकर कृष्णम्मा ने सोचा कि उसे अपनी शक्ति को और बढ़ाना होगा। उसने उस बूढ़े से पूछा, आपका क्या मतलब है? बूढ़े ने कहा, तुमने अच्छे काम किए, लेकिन तुम्हें अपने उद्देश्य को और गहराई से समझना होगा। कृष्णम्मा ने अपनी किताब को फिर से खोला और उसमें नए मंत्रों को सीखा। उसने गांव में और अधिक लोगों को प्रेरित करने का फैसला किया। उसने स्कूल और सामुदायिक केंद्र शुरू किए जहां वह मुफ्त शिक्षा और मार्गदर्शन देती थी। वह गांव में बदलाव लाने के लिए काम करती रही। उसने कहा, मैं अपने गांव को और बेहतर बनाऊंगी। उसकी मेहनत ने गांव वालों को एकजुट किया और नई आशाएं जगाईं। कृष्णम्मा ने गांव में अपने अनुभवों को साझा किया और लोगों को प्रेरित किया। उसने महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को जीवन की समस्याओं का समाधान सिखाया। एक दिन एक और बूढ़ा व्यक्ति आया और बोला, कृष्णम्मा, तुम बहुत अच्छा बोलती हो, लेकिन तुम में एक और रहस्य है। क्या तुम अपनी शक्ति को और बढ़ा सकती हो? उसने जवाब दिया, आप क्या कहना चाहते हैं? बूढ़े ने कहा, तुम्हें अपनी शक्ति को समझने के लिए अपने इतिहास को और गहराई से देखना होगा। तुम्हारा रहस्य तुम्हारे पास ही है। कृष्णम्मा ने अपनी किताब को फिर से पढ़ा और नए मंत्र सीखे। उसने गांव में और अधिक बदलाव लाने का फैसला किया। उसने कहा, मैं अपने समाज को और बेहतर बनाऊंगा। उसके प्रयासों से गांव में नई आशाएं जगी। लोग उसकी प्रेरणा से एकजुट हुए और एक नया सामुदायिक उत्सव शुरू हुआ जहां कृष्णम्मा ने अपने रहस्य साझा। कृष्णम्मा ने गांव में अपनी शिक्षाओं को फैलाया और लोगों को उनके सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित किया। लेकिन एक नई चुनौती सामने आई। पास के एक क्षेत्र से लोग आए और बोले, कृष्णम्मा, तुम्हारी प्रेरणा से हम एक साम्राज्य को जीतना चाहते हैं, लेकिन वहां बहुत सारी समस्याएं हैं। उस साम्राज्य में संस्कृति और परंपराएं थीं, लेकिन वहां लोग अपनी शक्ति खो रहे थे। उन्होंने कहा, हमारे राजा को तुम्हारी मदद चाहिए। कृष्णम्मा ने उनकी बात सुनी और कहा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। वह उस क्षेत्र में गई और अपनी किताब के मंत्रों का उपयोग करके लोगों की मदद की। उसने सामाजिक समस्याओं को हल करने के लिए नए तरीके अपनाए। समय के साथ उसने वहां की परंपराओं को पुनर्जनन किया और लोगों को एकजुट किया। उसने कहा, हमारी संस्कृति को फिर से जीवित करना होगा। उसकी मेहनत से लोग प्रेरित हुए और एक नया सामाजिक आंदोलन शुरू हुआ। कृष्णम्मा अपने गांव लौटी और अपनी शक्ति को और बढ़ाने लगी। उसने गांव वालों के साथ मिलकर काम किया और अपने डर का सामना किया। एक दिन गांव के पास एक पुरानी कब्र मिली जहां से डरावनी आवाजें आ रही थीं। कुछ लोग कहते थे कि वहां बुरी आत्माएं हैं। कृष्णम्मा ने फैसला किया कि वह इसका सामना करेगी। वह अपनी किताब के मंत्रों के साथ कब्र के पास गई और बोली, मैं तुम्हारा दुख समझती हूँ, तुम्हें शांति चाहिए। उसके मंत्रों ने आत्माओं को शांत किया। उसने कहा, तुम्हें अब इस धरती पर रहने की जरूरत नहीं, तुम्हें मुक्ति मिलेगी। आत्माएं उसकी हिम्मत से प्रभावित हुईं और धीरे धीरे शांत हो गईं। कृष्णम्मा ने उन्हें मुक्ति का रास्ता दिखाया। गांव में शांति लौट आई। कृष्णम्मा ने उस पुरानी कब्र को जीत लिया और गांव में शांति बहाल की। उसने अपनी शक्ति और ज्ञान को लोगों के साथ साझा किया। उसने गांव में उत्सव, स्कूल और सामुदायिक केंद्र शुरू किए जहां लोग मंत्रों का जाप करते और एकजुट होते। उसने कहा, हमारा जीवन ज्ञान और अनुभवों से भरा होना चाहिए। हमें प्रेम, शांति और समानता के लिए लड़ना होगा। कृष्णम्मा एक दार्शनिक, समाज सुधारक और आध्यात्मिक नेता बन गई। उसकी कहानी गांव में नहीं बल्कि पूरे देश में फैल गई। उसने न केवल अपनी शक्ति को पाया बल्कि दूसरों को भी प्रेरित किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही दिलचस्प वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।